राम राम जी। मेरी बुटीक में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जो हम कुर्ती सीलते हैं उसमें जो घेर में मगजी लगाते हैं, यानी नीचे की तरफ जो हम मगजी लगाते हैं, कोने बनाते हैं, उनके ऊपर की सिलाई किस तरीके से लगाते हैं। यानी जो बाहर की तरफ जो सिलाई दिखती है, यानी ऊपर से हम जो सिलाई लगाते हैं, फिनिशिंग की सिलाई जिसे बोलते हैं, वो किस तरीके से लगानी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, कोनों पे है वो सिलाई हमें किस तरीके से लगानी चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखना। इस कुर्ती के अंदर मैंने मगजी को पहले लगा लिया है घेरे में, और लगाने के बाद इसकी जो एक्स्ट्रा जो मार्जिन हम रखते हैं उसको मैंने पलट भी लिया है, यानी मोड़ के सिलाई हमने लगा ली है। कोने इस तरीके से सिलाई में जो जिस तरीके से मगजी आती है वो हमने बना ली है। और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर की सिलाई। तो वो आप ज़रूर देखें। यदि आपको कोने भी नहीं बनाने आते हैं, मगजी भी नहीं लगानी आती है, या कुछ आप तरीका सीखना चाहते हैं, तो उसका लिंक है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाके देख सकते हैं। फुल वीडियो आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये हमने मगजी इतनी तैयार कर दी है। अब इसके ऊपर बाहर की तरफ जो सिलाई लगती है वो हमें लगानी है। बहुत ही अच्छे से लगेगी, आप वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो इतनी लगाने के बाद अब हम बनाएंगे सबसे पहले कोने, यानी कोनों के ऊपर जो सिलाई लगाते हैं वो हम लगा लेंगे, जिससे इनकी शेप आ जाएगी, और उसके बाद हम लगाएंगे सिलाई। तो कुर्ती के अंदर 4 कोने हैं, चारों में से 3 पे इस तरीके से सिलाई लगेगी, और इसका वीडियो भी अलग से बिल्कुल कि कोने किस तरीके से बनाने हैं, ये सिलाई हमें कैसे लगानी है, कितना मोड़ना है, वो सब कुछ मेरी वीडियो उसमें बनाई हुई है, और उसका भी लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। यानी आपको बिल्कुल कुछ ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको नहीं पता है कि वीडियो डाली हुई है वो किस तरीके से देखनी है। तो जब आप वीडियो देखते हैं तो उसके नीचे मोर लिखा हुआ होता है, या फिर अधिक जाने लिखा हुआ होता है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नीचे सारी वीडियो है वो आपको दिख जाएगी, और वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो हमने कोनों पे सिलाई लगा ली है, 3 कोनों पे इस तरीके से सिलाई लगाई है, और जो चौथा कोना है लास्ट वाला, ये और ये जो हमने मगजी लगाई थी तब ये बन चुका है, क्योंकि हमने मगजी इसी कोने से स्टार्ट की है और इसी पे हमने पूरी कर दी। तो ये कोना अपने आप ही बन गया। अब कोने बनाने के बाद अब हम जो सिलाई है ऊपर की, वो भी यहीं से लगाना स्टार्ट करेंगे, यानी जहाँ से आप कोना लास्ट वाला बनाते हैं, या जहाँ पे मगजी एंड करते हैं। कुछ होते हैं वो कोने पे मगजी एंड नहीं करते हैं, बिल्कुल बीच में ही कहीं कर देते हैं, या जैसे लास्ट वाली यानी पीछे वाली जो हमारा घेरा होता है कुर्ती का, उसके सेंटर में कर देते हैं। तो आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले इसके ऊपर की जो सिलाई है वो लगाना स्टार्ट करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है या तकलीफ़ है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कौन से कपड़े में तकलीफ़ आ रही है, कटिंग में आ रही है, या किसी पार्ट्स की सिलाई में आ रही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो ज़रूर लाऊं, और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। या फिर कोई ऐसी ट्रिक है, जैसे कोई तरीका आप जानना चाहते हैं किसी चीज़ के बारे में, तो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा दी है, और सिलाई की दूरी हमेशा बराबर रखें। जहाँ से सिलाई आप स्टार्ट करते हैं, पूरी मगजी में जितनी सिलाई की दूरी आप गुणे से जितनी दूरी रखते हैं, उस दूरी का हमेशा ध्यान रखें, और वो दूरी पूरी मगजी पे वही होनी चाहिए। क्योंकि फिनिशिंग होती है ड्रेस की, वो सिलाई से आती है। प्रेस मारने से कभी कपड़े के अंदर जो गड़बड़ है वो कभी सीधी नहीं होती है। सिलाई के अंदर जो गड़बड़ रह जाती है वो प्रेस से भी सही नहीं होती हैं। तो किसी के दिमाग में ये चल रहा होता है कि प्रेस लगाएंगे तो सही हो जाएगा, प्रेस से सिलाई कभी सही नहीं होती। कपड़ा टेढ़ा कटा है तो वो सही नहीं होगा। कुछ नहीं होता है प्रेस से। प्रेस से केवल जो सिलाई है, कपड़ा है, वो थोड़ा सा जम जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। सिलाई इतनी अच्छी होनी चाहिए कि फिनिशिंग सिलाई में दिखनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ तक पहुँचे हैं कोने तक, और कोने के जो नीचे का मार्जिन है वो हमें ऊपर की तरफ रखना है। ऊपर मतलब कुर्ती के ऊपर वाले भाग की तरफ मोड़ के रखना है, और सारों कोनों का एक ही जैसे रखना है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और इस तरीके से देखिए हम सिलाई लगाते जाएंगे,
और ये कोना देखिए कुछ इस तरीके से हमारा बन के तैयार हुआ है। बहुत ही अच्छे से सिलाई आई। अब देखिए ये बिना प्रेस के भी इतना फिनिशिंग से इतना अच्छे से कोना दिख रहा है, तो इस पे जब प्रेस आएगी तो ये बहुत ही अच्छे से और अच्छा बन जाएगा। ये इस मार्जिन का भी ध्यान रखना है, ये भी मगजी से नीचे से होकर बाहर ना दिखे। तो इस तरीके से कोनों को भी अच्छे से मोड़ना है ताकि वो बाहर की तरफ ना दिखे और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हो कि कोने की शेप है वो भी नहीं आए। और ऐसे ही लगाते जाएंगे। और फिर जब हम कोने पे जाते हैं तो हमें पूरी कुर्ती को बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पकड़ना है। कहीं कोना टेढ़ा नहीं है, कपड़ा टेढ़ा हो गया, ऊपर सिलाई आ गई तो कोना अच्छा नहीं दिखेगा। और कोने के मार्जिन को हमने ऊपर की तरफ कर लिया। फिर जो हम सिलाई लगाएंगे उसके ऊपर वाली, वो हमें आगे तक लेके जानी है और वहाँ से हमें वापस सिलाई उसके ऊपर ही लगानी है। ऐसा नहीं गए तब किसी और रास्ते से, आए तब उस सिलाई के ऊपर से नहीं आके कहीं और से हमने सिलाई लगा दी, तो वो अच्छी नहीं लगती हैं। क्योंकि ये सिलाई होती हैं ये बाहर की तरफ दिखती हैं, अंदर जितनी भी आपने पहले सिलाइयाँ लगाई हुई होती है वो बाहर की तरफ नहीं दिखती है। तो वो हल्की फुल्की टेढ़ी बेढ़ी आ जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये सिलाई अच्छे से आनी चाहिए। और ज़्यादा गड़बड़ होती है ये जो साइड वाली हमारी सिलाई होती है कुर्ती की, और वहाँ की जो मगजी है उसके ऊपर लगाते हैं तब। तो यहाँ से हमने इसको कपड़े को खींच लेना है और ऊपर की तरफ ही रखना है ताकि कोई सलवट है वो नहीं आए। और यहाँ वाली सिलाई है वो थोड़ी सी गुणे की तरफ यानी पतली लगानी चाहिए। जितनी दूरी हम पीछे से छोड़ते आए हैं उतनी नहीं लगानी है। और इस तरीके से हम पूरी ही कुर्ती पे ये सिलाई है वो लगा लेंगे। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। बाकी मेरे चैनल पर सब तरीके की वीडियो है वो डाली हुई है, आप चैनल पर जाकर भी वीडियो है वो अच्छे से देख सकते हैं। आप इस तरीके से एक बार अपनी ही कुर्ती में सिलाई लगा के ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छे से आएगी। छोटी-छोटी कुछ बातें होती है उनको ही ध्यान में रखते हैं तो हमारी सिलाई बहुत ही अच्छे से और बहुत ही परफेक्ट तरीके से आती है। तो देखिए ये भी कोना हमारा बनके बिल्कुल तैयार हो गया है और गुणा देखिए बिल्कुल बराबर आया हुआ है। तो ये भी वीडियो आप ज़रूर देखें कि किस तरीके से हमने गुणा लगाया है। और ऐसे ही हम लास्ट वाले कोने तक पहुंच गए हैं। पूरी सिलाई हमने लगा ली है और लास्ट वाला जो कोना है उसमें जो हमने सिलाई स्टार्ट की थी, जो धागा एक्स्ट्रा था वो कट कर लिया। और यहाँ से हम मशीन को पूरा सिलाई लगाते हुए बाहर की तरफ कपड़े को निकाल लेंगे। और ये देखिए कोना बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये लास्ट वाला कोना है। इतना फिनिशिंग से इतना अच्छे से बना है और कहीं से कोई धागा वगैरह कुछ भी नहीं निकल रहा है। और मगजी है वो बिल्कुल परफेक्ट बराबर आई है, गुणा भी बराबर आया है। तो अब आप लुक देख सकते हैं पूरी कुर्ती का, बिना प्रेस किए हुए भी ये बहुत ही अच्छे से बहुत ही फिनिशिंग से दिख रही है। और प्रेस लगेगी तो ये और भी अच्छे तरीके से दिखने लगेगी, इसकी फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छे से आएगी। और ये है साइड वाला कट होता है जिसको हम ज़्यादातर गली बोलते हैं, वहाँ की सिलाई है वो कुछ इस तरीके से लगाई है। यहाँ की सिलाई को हमें ज़्यादा दूर तक नहीं रखना है, गुणे के बिल्कुल पास से होकर थोड़ा सा निकालना है ताकि ये मगजी की जो गली है वो खींचे ना। यहाँ से खिंचाव बहुत आता है तो ये भी नहीं खींचेगी इस तरीके से आप सिलाई लगाएं तो यदि चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करना और सारी वीडियो देखना। कोई ऐसी फ्रेंड्स है आपकी जो सिलाई वगैरह करती हैं तो आप उनको भी ये चैनल है वो शेयर ज़रूर कर देना। अब देखिए आप फाइनल लुक इसका बिना प्रेस किए हुए, अभी भी प्रेस नहीं की हुई है और सिलाई लगने के बाद इतना अच्छा दिख रहा है। और सिलाई की दूरी देखिए, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उतनी ही दूरी हमने बना के रखी है। ऐसा नहीं हो कि आप ज़्यादा दूरी रखें और नीचे हमारी मगजी जो मोड़ी हुई होती है वो दबे ही नहीं, वो दबनी चाहिए। वो दबेगी तभी ये अच्छी परफेक्ट तरीके से मगजी है वो बनेगी। कहीं पे भी कपड़े के अंदर हमारे कोई सलवट नहीं आई है, कहीं गुणा ऊबड़-खाबड़ या ऊपर-नीचे नहीं है, छोटा-मोटा नहीं है, बिल्कुल अच्छे से आया है। और कपड़े के अंदर कोई सलवट नहीं आई है। इतनी फिनिशिंग से हमारी सिलाई है वो आप इस तरीके से लगाएँगे तो बहुत ही अच्छे से ये सिलाई आ जाएगी। और सबसे ज़रूरी है धागा हमेशा मैचिंग का होना चाहिए। अंदर वाले धागे आप किसी भी कलर के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला धागा वो परफेक्ट कलर का होना चाहिए, बिल्कुल जैसा कपड़ा है उस तरीके का। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।